प्रिय दोस्तों, बहुत सी बार हम इस जीवन में, संसार में अपना सब कुछ खो देते हैं। लेकिन एक परमेश्वर है जो हमें वो सब कुछ लौटाने की सामर्थ्य रखता है। दानियल की पुस्तक में राजा नबूकदनेस्सर के जीवन में हम इस बात को देखते हैं कि उसने अपना राज्य खो दिया, परंतु कुछ समय के बाद परमेश्वर ने उसका राज्य फिर उसे लौटा दिया। दोस्तों, ये क्या परिस्थिति थी, कैसी परिस्थिति थी कि उसका राज्य उससे ले लिया गया और किस परिस्थिति में यह राज्य उसे फिर से वापस दिया गया? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो हमारे हृदय में आ सकता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि यह घटना क्यों और कैसे हुई, जो इतिहास में भी दर्ज है? तो आइए दोस्तों, इस कहानी को, इस घटना को जानने के लिए और परमेश्वर की सामर्थ को जानने के लिए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आशा करता हूं कि आप परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी दया में सुरक्षित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यह सत्यवचन बाइबल अध्ययन प्रसारण है और मैं अपने सभी नए एवं पुराने दर्शकों का अपनी पूरी टीम की ओर से स्वागत करता हूं। परमेश्वर का वचन हमें उसके मार्गों पर चलने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, वचन की यह विशेषता है कि वह जीवित है, उसमें जीवन है, और जब वह हमारे कानों से होकर हमारे हृदय में आता है तो हलचल पैदा करता है, हमें व्याकुल कर देता है, हमें दुराहे पर ले आता है और हमें निर्णय लेने के लिए बाध्य करता है। राजा नबूकदनेस्सर के सामने भी यही स्थिति थी। वह चाहता तो परमेश्वर को और उसकी योजना को जानने के बाद सही निर्णय ले सकता था, पर उसने गलत निर्णय लिया। उसने वह महिमा जो परमेश्वर की थी स्वयं को दिया। उसका यह कथन जो उसके मन में या उसने अपने मन में कहा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राज निवास होने और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है? क्या आपने सुना दोस्तों, परमेश्वर हमारे मन की बातों और विचारों को सुनता और जानता है। यह राजा का घमंड था जो उसके मन से निकल रहा था, और यह बात परमेश्वर को नागवार है। मित्रों, याद रखिए, स्मरण रखिए, परमेश्वर मनुष्यों को दुख और सुख में, बढ़ती और घटती में, बुराई और भलाई के समय में परखता है कि उसके मन में क्या है। हम बहुत बार उस बात में चूक जाते हैं जो हमारे अपयश और क्लेश तथा परमेश्वर के दंड का कारण बन जाता है। चलिए मित्रों, हम राजा नबूकदनेस्सर की बातों पर विवेचना करते हुए इस अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और चौथे अध्याय के 28वें पद से हम वचन के मनन पर चलते हैं। मित्रों, हम देख रहे हैं कि राजा नबूकदनेस्सर ने एक स्वप्न देखा और परेशान हो गया। उसके ज्योतिषी उसका अर्थ नहीं बता पाए। तब उसने कहा, दानियल को बुलवाओ, वही अर्थ बताएगा, क्योंकि उसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। उसका स्वप्न सुनकर दानियल ने संकोच किया, परंतु उसे राजा पर सत्य प्रकट करना ही था। अतः उसने बड़ी युक्ति के साथ स्वप्न का अर्थ सुनाया। तो आइए हम देखेंगे नबूकदनेस्सर की विचित्र अवस्था। दानियल की पुस्तक 4 अध्याय उसके 28 से 30 पद में लिखा है, यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। 12 महीने बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है? राजा नबूकदनेस्सर ने दानियल की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल दी। उसका 1 वर्ष का सुधार का समय समाप्त हो गया और उसे दंड मिला। परमेश्वर कैसा अनुग्रहकारी है, कैसा धीरजवंत है। दुष्ट इसे नहीं समझता है।
हम इसके बारे में सबोपदेशक की पुस्तक 8 अध्याय उसके 11 पद में देख सकते हैं। राजा की दुर्दशा का समय आ गया था। परमेश्वर ने उससे कहा था कि यह महान राज्य उसने उसे दिया है, परंतु वह अपने राज्य को देखकर कहता है, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है, जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। मेरे मित्रों, इतिहास में असंख्य स्त्री पुरुषों ने अपने अपने राज्य बनाकर घमंड किया है। मैं प्रायः युवा प्रचारकों को परामर्श देता हूं, अपनी कलीसिया को अपना साम्राज्य नहीं बनाना, क्योंकि मैं आरंभ में इस सिद्धांत पर चला था और उस समय की तुलना में मैं इतना अधिक अशांत और अप्रसन्न कभी नहीं रहा। दानियल के इस गद्यांश ने मुझे प्रभावित किया और मुझे यह बोध हुआ कि मैं एक साम्राज्य बना रहा हूं, जो मेरे लिए परमेश्वर की इच्छा नहीं है। मेरी सेवा मनुष्यों के निर्माण हेतु है, राज्य निर्माण के लिए नहीं। अतः मैं युवा प्रचारकों से कहता हूं, मनुष्यों का जीवन निर्माण करो और मेरे विचार में परमेश्वर आपको जो देना चाहता है वह देगा। दानियल की पुस्तक 4 उसके 31 से 33 पद में आगे लिखा है, यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तो मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू ना जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वह मनुष्य में से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा और उसकी देह आकाश की ओस से भीगती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उका पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए। मेरे मित्रों, नबूकदनेस्सर राजमहल से निकलकर जंगल में चला गया। परमेश्वर ने उसे दंड दिया। वह विवेक और सामान्य जीवन से वंचित हुआ और उसका साम्राज्य उसके हाथ से निकल गया। उस युग में मानसिक रोगियों के लिए अस्पताल नहीं थे, उन्हें समाज से बाहर निकाल दिया जाता था। सामान्य परिस्थिति में तो नबूकदनेस्सर फिर कभी सिंहासन पर नहीं बैठता, परंतु परमेश्वर ने कहा था कि वह उसे सबक सिखाने के बाद पुनः सिंहासन पर बैठाएगा। नबूकदनेस्सर की मृत्यु से पूर्व उसके साथ हुई इस घटना का उल्लेख इतिहास में भी पाया जाता है। आइए हम आगे देखेंगे स्वप्न की पूर्ति और नबूकदनेस्सर को स्वास्थ्य लाभ। दानियल की पुस्तक 4 अध्याय उसके 34 पद में लिखा है, उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। उसका मानसिक स्वास्थ्य सुधर गया और उसने जो गवाही दी वह हम अध्याय के आरंभ में देख चुके हैं। दानियल 4 उसके 35 में आगे लिखा है, पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता है, तूने यह क्या किया। नबूकदनेस्सर ने सीख लिया था कि परमेश्वर जगत का संचालक है, उसी के हाथ में सब कुछ है। नबूकदनेस्सर ने स्वीकार किया कि उसके साथ जो हुआ वह परमेश्वर की ओर से था। उसने अपना घमंडी मन परमेश्वर को दे दिया। आज के अधिकांश विश्वासियों को भी ऐसा ही करने की आवश्यकता है। हम दानियल की पुस्तक 4 उसके 36 से 37 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया।
मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। मेरे मित्रों, नबूकदनेस्सर की मानसिक स्थिति सामान्य हो गई है और वह पुनः सिंहासन पर बैठा। उसके कर्मचारी उसकी सेवा में उपस्थित हुए। उसकी रोगावस्था में उसके राज्य पर कोई संकट नहीं आया, वरन जीवित एवं सच्चे परमेश्वर के अधीन होने के कारण उसका वैभव बढ़ गया। इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 4 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 5 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है बेलशस्सर का भोज, दीवार पर उंगली से लिखा जाना, ज्योतिषी भाषा पढ़ने में असमर्थ, दानियेल राजा का उपहार स्वीकार करता है, दानियेल दीवार पर लिखा लेख पढ़कर सुनाता है, उसी रात बेबीलोन का पतन। मित्रों, अध्याय 5 की घटनाएं अध्याय 4 के लंबे समय बाद की हैं। यह भी इतिहास से लिया गया भाग है। अध्याय 4 के बाद अनेक घटनाएं घटी हैं। तो आइए हम देखें बेलशस्सर का भोज। दानियेल की पुस्तक 5 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, बेलशस्सर नाम राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया और उन 1000 लोगों के सामने दाख मधु पिया। यह बेलशस्सर कौन था और वह बेबीलोन के सिंहासन पर कैसे बैठा? दानियेल इतिहास में एक विवाद का विषय है, अतः हम कुछ पल उसकी चर्चा करेंगे। डीन फेरार का कहना है बेलशस्सर नाम का कोई राजा नहीं हुआ है। जॉन वालवुड का कहना है नबोनिदुस के लेखों की खोज तक बेलशस्सर के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं था। दानियेल की पुस्तक के आलोचकों को बेलशस्सर की उपस्थिति पर प्रश्न करने की स्वतंत्रता थी, परंतु नबोनिदुस के लेखों से प्रकट है कि बेलशस्सर के अस्तित्व पर प्रश्न न उठाया जाए। रेमंड डॉहट्रीज उस लेख में बेलशस्सर का उच्चारण बेल शर उस्सुर लिखा है और उसे नबोनिदुस का पुत्र कहा गया है। अब यह स्पष्ट हो गया है कि वह अपने पिता की गद्दी पर बैठकर शासन कर रहा था। नबूकदनेस्सर के राज्य के बाद की घटनाएं यहाँ हमारी सहायता करेंगी। नबूकदनेस्सर की मृत्यु के बाद उसका एकलौता पुत्र एविल्मरोदक लगभग 561 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा। इसे हम दूसरे राजा की पुस्तक 25 अध्याय के 27 पद में पढ़ते हैं। एविल्मरोदक अपने बहनोई निर्गल शरेजर द्वारा घात किया गया था और 559 ईसा पूर्व में निर्गल शरेजर राजगद्दी पर बैठा। उसके बाद उसका पुत्र कुछ ही महीने सिंहासन पर बैठ पाया था कि वह नबोनिदुस द्वारा घात किया गया। नबोनिदुस नबूकदनेस्सर का दूसरा दामाद था। नबोनिदुस युद्ध अभियानों में अधिकतर बाहर ही रहता था, अतः उसका पुत्र बेलशस्सर राज्य की देखरेख करता था। इन सब बातों से यिर्मयाह के वचन की सिद्धता प्रकट होती है। यिर्मयाह की पुस्तक 27 अध्याय उसके 6 और 7 पद में लिखा है, अब मैंने ये सब देश अपने दास बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को आप ही दे दिए हैं और मैदान के जीव जंतुओं को भी मैंने उसे दिया है कि वे उसके अधीन रहें। ये सब जातियां उसके और उसके बाद उसके बेटे और पोते के अधीन उस समय तक रहेंगी जब तक उसके भी देश का दिन ना आए। तब बहुत सी जातियां और बड़े बड़े राजा उससे भी अपनी सेवा करवाएंगे। अर्थात बेबीलोन पर नबूकदनेस्सर की 3 पीढ़ियां राज्य करेंगी। तदुपरांत उसका पतन हो जाएगा। मिट्टी की एक तख्ती पर नबोनिदुस की एक प्रार्थना लिखी है जिसमें वह कहता है, मेरा वंशज, मेरा पुत्र,
अपने देवताओं का सम्मान करे और पाप में ना गिरे। वह चंद्रमा से यह प्रार्थना कर रहा था। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस भी इसकी पुष्टि करता है। अध्याय 5 की घटनाओं के समय नबोनिदुस युद्ध क्षेत्र में था और उसका पुत्र बेलशस्सर बेबीलोन में था। ध्यान दीजिए कि बेलशस्सर दानियल को तीसरा शासक बनाने की प्रतिज्ञा करता है। दूसरा क्यों नहीं? क्योंकि अपने पिता के साथ दूसरा शासक तो वह स्वयं ही था। जब बेलशस्सर खाने पीने में व्यस्त था, तब मादी सेनापति गाब्रियास ने बेबीलोन को घेर रखा था। जेनेफोन यूनानी इतिहासकार कहता है कि मादी सेना ने शहर से निकलने वाली नहर का पानी मुख्य नहर में ही रोककर जल प्रवाह के स्थान को प्रवेश द्वार बनाकर बेबीलोन में प्रवेश किया था। अतः इस अध्याय की घटनाएं, जिन पर आलोचक वर्षों से संदेह करते आ रहे हैं, अब इतिहास से भी सिद्ध हो गई है। इतिहास प्रायः झूठ भी कह देता है, परंतु यहाँ परमेश्वर का वचन और इतिहास सुसंगत है। बेलशस्सर नाम राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ी जेवनार की और उन 1000 लोगों के सामने दाख मधु पिया। इससे युवक बेलशस्सर का अभिमान देखिए। बैरी बाहर खड़ा है और वह राग रंग में मस्त है। शायद वह सोच रहा था कि बेबीलोन में बैरी के प्रवेश की संभावना ही नहीं है, क्योंकि वह दृढ़ गढ़ वाला नगर था। नबूकदनेस्सर ने शहर पनाह ऐसी दृढ़ बनवाई थी कि बैरी उसे कभी पार न कर पाए। ईंटों की बनी यह शहर पनाह क्षेत्रफल में 15 वर्ग मील थी। उसकी ऊंचाई 300 फुट और चौड़ाई 4 रथों के साथ साथ चलने के लिए पर्याप्त थी, और वहां जल और अन्न का भंडार वर्षों के लिए था। पारात नदी की एक नहर नगर में लाई गई थी। बेलशस्सर का भोज बैरी के उपहास में या भीतर उपस्थित जनता के साहस को बढ़ाने के लिए था। लिखा है कि उन्होंने मदिरा पान के द्वारा भोज का आरंभ किया था। आज की मदिरा शराब दुर्बल मनुष्यों को साहस बंधाती है, परंतु यह देश के लिए एक समस्या है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब स्कूल के अधिकारी, कलीसिया के अगुए और राजनेता नशे की समस्या पर विचार करने के लिए एकत्र हुए, तो उन्होंने सभा का आरंभ मदिरा पान से किया था। कैसा पाखंड है! दुर्घटनाओं में मरने वाले अधिकांश जनों के रक्त में शराब पाई जाती है। शराब पर प्रति वर्ष करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है। परिवार टूट रहे हैं। शराब के कारण अनेक राष्ट्र नाश हुए हैं। मैं ऐसे अगुओं का मान नहीं रख पाता जो नशीली दवाओं की समस्या को दूर तो करना चाहते हैं, परंतु स्वयं शराब पीना नहीं छोड़ना चाहते। बेलशस्सर ने शराब से भोज को आरंभ किया कि उसके अतिथि नशे में आकर भोज का पूरा आनंद उठाएं। दानियल नबी की पुस्तक 5 उसके 2 और 3 पद में लिखा है, दाख मधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र मेरे पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे, उन्हें लाया जाए कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें से पिए। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे, वे लाए गए, और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें से पीने लगा। मेरे मित्रों, नशे में वह ऐसा अभद्र व्यवहार करता है जो उसका नाना कभी नहीं करता। नबूकदनेस्सर यरूशलेम के मंदिर को लूटकर सब पात्र अपने देवता के मंदिर में रखने के लिए ले गया था, परंतु जीवते परमेश्वर को स्वीकार करने के बाद उसने मंदिर के सब पात्र भंडार गृह में सुरक्षित रखवा दिए थे। मेरे विचार में जब बेलशस्सर राजमहल में बड़ा हो रहा था, तब उसे उन पात्रों को छूने नहीं दिया जाता था, परंतु अब क्योंकि सत्ता उसके हाथ में थी,
उसने उन पात्रों को निकलवाया और उसमें शराब परोसी। ये पात्र पवित्र थे, अर्थात केवल परमेश्वर के उपयोग के लिए अलग किए गए थे। बेलशस्सर द्वारा उन्हें काम में लेने का अर्थ था कि वह परमेश्वर को चुनौती दे रहा है। बेलशस्सर जानता था कि उसका नाना परमेश्वर को जानता था और उसकी स्तुति करता था, उसका आदर करता था। इसे हम पद 22 में देख सकते हैं। तथापि उसने परमेश्वर के नाम को अशुद्ध करने का प्रयास जानबूझकर किया। यह परमेश्वर को उसकी चुनौती थी। नीति वचन की पुस्तक 29 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, जो बार बार डांटे जाने पर भी हठ करता है वह अचानक नाश हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम न आएगा। मेरे मित्रों, भोज का दृश्य भोग विलास और राग रंग से भर गया था। सब नशे में थे। मुझे अब भी याद है कि एक प्रचारक कहता था कि इस भोज में लड़कियां नाच रही थी, शराब के दौर चल रहे थे और वातावरण अट्टहासों से गूंज रहा था। ठीक वैसे ही जैसे रात में रंगशालाओं में होता है, क्लब में होता है, परंतु धर्मशास्त्र में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। दानियल 5 अध्याय के 4 पद में आगे लिखा है, वे दाख मधु पीकर सोने, चांदी, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे। ध्यान दीजिएगा, वे देवताओं को श्रद्धा अर्पित कर रहे थे। सब देवताओं को श्रद्धा अर्पित करने में उन्हें एक दिन से अधिक समय लगता। वे आराधना के रूप में पाप ओढ़ते थे और धर्म के पर्दे के पीछे निंदा करते थे। मित्रों, आज के अध्ययन में हमने परमेश्वर के सामने घमंड करने का दंड और उसके सामने नम्रता से पाप स्वीकार करने का प्रतिफल देखा। जब राजा घमंड से भर गया, तब परमेश्वर ने उसे राज्य से वंचित कर पागलों के समान जंगल में बैल के समान चारा चरने को भेज दिया। पर जब उसने स्वर्ग के परमेश्वर की ओर आंखें उठाई और दया की भीख मांगी, तब परमेश्वर ने उसे उसका राज्य पुनः दे दिया। दोस्तों, हमने परमेश्वर के क्रोध और उसकी दया दोनों को एक साथ कुछ ही पदों के अंतर में देखा है। आज संसार के अनेक जन अपनी आदतों और पाप के कारण ही परमेश्वर के दंड और क्रोध को झेल रहे हैं। कुछ लोग अनजाने में और कुछ लोग जानबूझकर ऐसे पापों में पड़े हुए हैं। राजा तो सब कुछ जानता था, पर फिर भी उसने अपने आप को दीन नहीं किया। पर दोस्तों, हमारा परमेश्वर दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला है, दुख देकर पछताने वाला है। उसका क्रोध सदा भड़का नहीं रहेगा। वह चाहता है कि आप उसके पास आ जाएं। बाइबल के अनेक पद इन बातों को बताते हैं। अपने पापों को त्याग कर उसके पास क्षमा याचना के लिए आ जाइए। वह आपको पुनः स्थापित करना चाहता है। राजा नबूकदनेस्सर को उसका राज्य पुनः दिया गया। मित्रों, आज आपके लिए भी अवसर है। क्या आपने अपने जीवन में सब कुछ या बहुत कुछ खो दिया है? क्या आपका परिवार, आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, वे क्या आपसे बिछड़ गए हैं? कौन सी ऐसी बात है? आपका व्यवसाय, आपकी सेवकाई, आपकी नौकरी, क्या है जो आपने खो दिया है? परमेश्वर सब कुछ आपको दे सकता है। शायद आपके किसी पाप के कारण वह आपसे दूर किया गया हो, पर परमेश्वर उसे वापस देने की सामर्थ्य रखता है। क्या आप आज उसके पास आकर उससे निवेदन करना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर को एक अवसर देना चाहते हैं आज? तो आज का दिन आपके लिए है। आज का अध्ययन भी दोस्तों आप ही के लिए है। आइए हम उस करुणामय परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाएं और प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जब हमने इस वचन को पढ़ा तो प्रभु हमने उस बात पर अपना ध्यान और मन लगाया है जब राजा नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाईं और आपसे विनती किया। प्रभु, उसने अपने घमंड को किनारे किया और आपकी ओर प्रभु वो आप बढ़ने लगा। पिता, हम आपसे विनती करते हैं हमारे दर्शकों के लिए
हो सकता है प्रभु कुछ ऐसी बातें उनके जीवन में रही हों जो आपको ग्रहण योग्य नहीं थी। आपने शायद उन्हें इसके कारण से दंडित किया, दुख और क्लेश में जाने दिया, परंतु हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने उनका हाथ नहीं छोड़ा है। आपकी नज़रें उन पर लगी हुई हैं। आज उनके साथ हम मिलकर विनती करते प्रभु, हमारे भाई बहनों ने, बच्चों ने, जवानों ने जो कुछ भी उन्होंने खो दिया है अपने जीवन में, प्रभु आज यदि वे आपकी ओर फिरते हैं और आपसे विनती करते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना है कि उनके इन सब चीज़ों को उनसे लौटाने में आप सहायता करें। प्रभु अपना अनुग्रह उन पर प्रकट करें ताकि उनका जीवन आपकी महिमा के लिए प्रभु उपयोग हो और उनका जीवन आपकी गवाही प्रकट करने पाए। धन्यवाद के साथ पिता इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन के द्वारा आपने कौन सी ऐसी बात को सीखा या कोई ऐसी बात जो आपके हृदय को छू गई? आप हमें बताइए, हमारे साथ साझा करिए ताकि हम भी परमेश्वर को इन बातों के लिए धन्यवाद दे सकें। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। यदि आप फिर से इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं तो YouTube में आप इसे देख सकते हैं। तब तक के लिए परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें और उसी की ओर ताकते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, दानियल। राजा नबूकदनेस्सर के दूसरे स्वप्न का अर्थ जानकर सर्वप्रथम दानियल दुखी हुआ। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, राजा बेलशस्सर राजा नबूकदनेस्सर का खाली स्थान था। ए पोता था, बी नाती था, सी पुत्र था, डी परपोता था। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।